वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 चैप्टर नंबर 3। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज को जानेंगे। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन आज हम फिर से इसको दोहराएंगे और साथ ही साथ हम एटॉमिक साइज को डिस्कस करेंगे। एटॉमिक साइज में हम एटॉमिक रेडियाई, इसी तरह कोवेलेंट रेडियाई को हम भी आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज क्या है। तो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज की डिफिनीशन इस तरह है कि द प्रोसेस बाय व्हिच देयर इज रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन ऑल ग्रुप्स एंड पीरियड्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, or the pattern of repeating properties at regular interval is called periodicity of properties। देखिए, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है कि पीरियोडिक टेबल में रेगुलर इंटरवल के बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, इसी प्रोसेस को हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज कहते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी हमारे पास एटम की, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो, वो रिपीट हो आफ्टर रेगुलर इंटरवल या आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल वो रिपीट होती है, तो उसको हम जो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा डिफिनीशन है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का, वो है कि अ पैटर्न ऑफ रिपीटिंग प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की रिपीटिशन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, कुछ खास इंटरवल के बाद हमारे पास जब ग्रुप्स और पीरियड्स में एटम्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो उसकी रिपीटिशन होती है, तो उसको हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज जो है एटम की वो डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारे पास एटॉमिक साइज पहली प्रॉपर्टी है, जो कि हमारे पास रिपीट होती है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, और हमारे पास वो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करती है। तो सबसे पहले हम एटॉमिक साइज को डिस्कस करेंगे कि किस तरह उसमें हमारे पास पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज होती है। एटॉमिक साइज में हमारे पास एटॉमिक रेडियाई शामिल है, इसी तरह हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई भी और आयनिक रेडियाई हमारे पास ही एटॉमिक साइज में शामिल है। अच्छा, जो एटम का साइज है वो हमारे पास वो वेरी करता है इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अगर एटम हमारे पास आइसोलेशन में है, एलिमेंट हमारे पास आइसोलेशन में है, तो हमारे पास जो है उसका साइज डिफरेंट होगा। अगर उसको हम किसी के साथ कंबाइन करें, अगर उसको हम कॉम्बिनेशन में देखें, तो उसका साइज हमारे पास फिर डिफरेंट होगा। तो आइसोलेशन का साइज और जो कॉम्बिनेशन है एटम्स का, तो वो हमारे पास उन दोनों के साइज में डिफरेंस होगा। अच्छा, तो एटॉमिक साइज में हम जो सबसे पहला हमारे पास है वो है, तो अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल को देखें, तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जब हम ग्रुप्स में फ्रॉम टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो हमारे पास जो एटम का साइज है वो इंक्रीज होता है, और ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये रिपीट होती है हर एक ग्रुप में। तो इसमें हमारे पास पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज जो है वो वैलिड है एटॉमिक साइज में। अगर आप लोग देखें, हमारे पास सी ग्रुप से फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, और ये हमारे पास सी पीरियड से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसी तरह जो है पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट हुई है ग्रुप्स और पीरियड्स की। तो अगर हम लोग एटॉमिक साइज की बात करें, तो वो किस तरह पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी शो करती है। इस तरह वो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी शो करती है कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं इन अ ग्रुप, अगर ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो हमारे पास जो एटम का साइज है वो इंक्रीज होता है, और ये प्रॉपर्टी है इंक्रीज होने की जो हमारे पास हर एक ग्रुप में वो पाई जाती है। इस ग्रुप में भी अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो हमारे पास एटम का साइज इंक्रीज होगा। इसी तरह अगर हर एक ग्रुप में हमारे पास ये प्रॉपर्टी रिपीट होती है कि एटॉमिक साइज जो है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारे पास वो इंक्रीज होता है। और इस इंक्रीज की वजह ये है कि जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं, हर एक ग्रुप में जब हम एक ग्रुप को चेंज करते हैं, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा शेल जो है वो ऐड होता है एटम में, और इसी तरह हमारे पास जो एटम का साइज है वो हमारे पास वो इंक्रीज होता है। अब इसके बाद हम जो है पीरियड्स की बात करेंगे कि एटॉमिक साइज हमारे पास पीरियड्स में किस तरह वेरी करता है। तो अगर हम देखें, हमारे पास पीरियड में जो एटॉमिक साइज है वो हमारे पास वो डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसकी वजह ये है कि हमारे पास जब हम पीरियड में इस तरह जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो हमारे पास जो है शेल ऐड नहीं होता, वही सेम शेल होता है, बल्कि उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसमें ऐड होते हैं। अगर हम यहां से यहां तक जाते हैं, तो हमारे पास वही सेम शेल होगा, बल्कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास या नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो दोनों उसमें मुसलसल ऐड होते हैं। और यही वजह है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो हम उसके साथ साथ एक प्रोटॉन भी ऐड होता है, और हमारे पास जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, तो वो हमारे पास वो इंक्रीज हो जाता है, और एटम का साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो यही वजह है कि एटॉमिक साइज हमारे पास पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी शो करता है, और एटॉमिक साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारे पास वो इंक्रीज होता है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होता है, और
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड हमारे पास एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। रीजन ये है कि जो प्रोटॉन का जो पुल होता है, न्यूक्लियर पुल होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर, वो हमारे पास वो इंक्रीज होता है और कोई शेल ऐड नहीं होता, तो इसी वजह से हमारे पास एटॉमिक साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है इन अ गिवन पीरियड। अच्छा, तो ये थी एटॉमिक साइज की बात। अब हम एटॉमिक साइज को डिस्कस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियाई के। एटॉमिक रेडियाई हमारे पास ये क्या चीज है? तो एटॉमिक रेडियाई हमारे पास, जैसा कि नाम से जाहिर है, एटम का रेडियस। तो रेडियस हम जानते हैं, अगर कोई सर्कल होता हमारे पास, सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस करेंगे। एटॉमिक रेडियाई, रेडियाई निकला है रेडियस से। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम किसी सर्कल में उसका रेडियस फाइंड करते हैं तो वो हम इस तरह फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है और इसका रेडियस इक्वल होता है सेंटर से लेकर जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है उस तक जितना भी फासला होता है उसको हम रेडियस से जानते हैं और इसको हम इसी सर्कल का रेडियस कहते हैं। अब अगर इसको हम कंसीडर करें, ये हमारे पास एक एटम है और ये हमारे पास उसका न्यूक्लियस है और ये हमारे पास उसमें एक शेल है। लेट्स सपोज उसमें एक शेल है, तो उस एटम का हमारे पास एटॉमिक रेडियाई उसकी इक्वल होगी इसकी, यहां से लेकर और यहां तक जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये इसकी एटॉमिक रेडियाई के इक्वल होगा। अब अगर हम दूसरा एटम ले लें, उसमें हमारे पास दो शेल्स है, तो जब हम न्यूक्लियस से इस लास्ट शेल तक, पहला शेल हमारे पास के, दूसरा एल, और जब एल शेल तक हम इस डिस्टेंस को पॉइंट करते हैं तो ये हमारे पास इक्वल होगा रेडियस ऑफ दैट एटम। तो ये हमें क्या शो करता है? ये हमें एटॉमिक रेडियस शो करता है इस एटम का। तो ये हुई एटॉमिक रेडियाई की बात के एटॉमिक रेडियाई हम किसे कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है कोवेलेंट रेडियाई। तो कोवेलेंट रेडियाई जो है वो हमारे पास, उसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि 1/2 of the distance between the nucleus of two similar bonded atom। तो कोवेलेंट रेडियाई हम उस डिस्टेंस के हाफ को कहते हैं जो हमारे पास, जब हम टू सिमिलर एटम्स को हम बाउंड करें एक दूसरे के साथ थ्रू कोवेलेंट बाउंड, और उसके जो उनके दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसका जब हम हाफ ले ले तो ये हमारे पास इक्वल होता है कोवेलेंट रेडियाई के। तो एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये दो एटम है, सिमिलर एटम्स है, ये दोनों एक दूसरे से बॉन्डेड है, एक एटम ए है एक बी, बल्कि एटम्स जो है दोनों वो सिमिलर एटम्स है। इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है और इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है। इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी से। अच्छा, तो जब हम इस डी का हाफ लेते हैं, इस पूरे डिस्टेंस का हाफ लेते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल होता है कोवेलेंट रेडियाई के। तो कोवेलेंट रेडियाई जो है हमारे पास वो इक्वल होती है किसी एटम की, वो इक्वल होती है जब उसको हम कोवेलेंट रेडियाई किसी एटम का जब हम फाइंड करते हैं तो उसको हम सिमिलर एटम के साथ उसका बॉन्ड बना देते हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर उसका जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस के दरमियान, एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसका हम हाफ लेते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल होता है कोवेलेंट रेडियाई के। तो ये था हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई के। किसी एटम का कोवेलेंट रेडियाई हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम उसी एटम को लेंगे जिसका हमें कोवेलेंट रेडियाई फाइंड करना है, और वही सिमिलर एटम उसके साथ हम दूसरा लेंगे और दोनों को बाइंड करेंगे थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर हम उसका जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, दोनों न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है, सबसे पहले हम वो फाइंड करेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे 2 पर, मतलब ये कि उसका हम हाफ लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा कोवेलेंट रेडियाई की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। इसी तरह हमने जो एटॉमिक साइज है उसमें हमने कोवेलेंट रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई जो है वो हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी के, ये हमारे पास किस तरह पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी को शो करता है इन पीरियोडिक टेबल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।